हेलो स्टूडेंट, पाठक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, कोविड-19 के दौरान पाठक इंस्टीट्यूट आप लोगों को ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कर रहा है, जिससे आपकी पढ़ाई घर में भी ना रुके। तो बच्चों, आज हम लोग फर्स्ट ईयर का सिलेबस चैप्टर नंबर 20 ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग मशीन एंड कटिंग टॉर्च पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, पहले का दौर था जब हम लोग कोई भी मेटल्स को काटने के लिए हम लोग सिंपल कटिंग टूल का यूज करते थे, जिससे हम लोगों को ज़्यादा एफर्ट और ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता था। लेकिन आज के दौर में समय का बचत और कम एफर्ट के साथ साथ अन्य त्रुटिहीन जॉब हम लोगों को गैस कटिंग मशीन प्रोवाइड करता है, यानी कि यह अन्य दोषों से फ्री है, यह टाइम कम लगाता है और कम एफर्ट का यूज करना पड़ता है। तो बच्चों, हम आपको ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग का सिद्धांत बताते हैं। बच्चों, इसमें होता यह है कि जब हम लोगों को कोई भी मेटल शीट को कट करना होता है, हम लोग क्या करते हैं कि पहले उसको हीट करते हैं और उस मेटल को मेल्ट कर देते हैं। मेल्ट करने के बाद हाई प्रेशर से ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, जिससे मेल्टेड मेटल छोटे छोटे स्पॉट यानी कि छोटे छोटे टुकड़े के रूप में वहाँ से हटना स्टार्ट हो जाता है और हमारा मेटल कट के तैयार हो जाता है। बच्चों, जनरली आप लोग इसको लोहार के दुकान या फिर जहाँ पे गेट या फिर कोई भी लोहा का औजार बनता है, आप लोग देखे होंगे। अब इसमें यूज होने वाले गैस जो कि कटिंग ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग मशीन में होते हैं, हम लोग ऑक्सीजन गैस का यूज करते हैं, एसिटिलीन गैस का यूज करते हैं, हाइड्रोजन गैस का यूज करते हैं, नेचुरल गैस का यूज करते हैं और एलपीजी का यूज करते हैं। अब फ्लेम द्वारा काटी जाने वाली धातु, यह एक पहला ज्वलन अंक या किंडलिंग टेम्परेचर होता है, फिर यह थर्मल कंडक्टिविटी होता है, इम्प्यूरिटी होता है, जलने के लिए हीट होता है, ऑक्साइड की तरलता होता है और ऑक्साइड के गलनांक होता है। यह उस धातु का गुण है जो कि हम लोग एसिटिलीन कटिंग मशीन द्वारा फ्लेम से काटते हैं। और ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग टूल, तो बच्चों, हम लोग इस फिगर में देख सकते हैं कि ऑक्सी एसिटिलीन मशीन कैसा होता है। इसमें दो पाइप होते हैं, एक ऑक्सीजन पाइप होता है और एक एसिटिलीन पाइप होता है। दो वल्व होते हैं, एक एसिटिलीन वल्व होता है और दूसरा एक एसिटिलीन वल्व होता है और दूसरा ऑक्सीजन वल्व होता है। फिर इसका एक हेड होता है और यहाँ पे हम लोग नोजल लगाते हैं। वो हम लोगों की आवश्यकता पे डिपेंड करता है कि हम लोग कैसा नोजल लगाएं। जैसा हमको
ज़रूरत हो उसके अनुसार हम लोग नोजल का यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग इस फिगर में देख सकते हैं कि यह नोजल सीधा है, यह नोजल सीधा है, दूसरा नोजल 45 डिग्री का है, 45 डिग्री पे है, और तीसरा नोजल जो है 30 डिग्री पे है। यह हम लोग अपनी आवश्यकता अनुसार ये सब नोजल का यूज करते हैं। जैसा हमको ज़रूरत हो वैसा नोजल यूज करते हैं, उसको हम लोग अपनी आवश्यकता अनुसार हेड में फिट कर देते हैं। ये था ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग टूल का इक्विपमेंट क्या क्या है मैं आपको बताती हूँ। पहला तो कटिंग टॉर्च, दूसरा ऑक्सीजन सिलेंडर, तीसरा एसिटिलीन गैस सिलेंडर, चौथा रेगुलेटर, पांचवा एसिटिलीन गैस रेगुलेटर, छठा स्पार्क लाइटर, सातवां रबर होस पाइप, आठवां एप्रन या ग्लव्स जिसका यूज हम लोग कटिंग करते वक्त पहनते हैं। नौवां वेल्डिंग गूगल्स, वेल्डिंग के दौरान हम लोग गूगल्स का यूज करते हैं जिससे हमारे आँखों को कोई नुकसान न हो। और 10वां सिलेंडर ट्रॉली। तो बच्चों हम लोग ऑक्सी एसिटिलीन मशीन देखें। अब इसके बाद हम लोग ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग टॉर्च का क्लासिफिकेशन पे आते हैं। ज्वलनशील गैसों के आधार पर विभिन्न गैसों के प्रयोग किया जाता है। इन गैसों में प्रयोग में लाने वाले अलग अलग ब्लो टॉर्च उपयोग ला जाते हैं, जैसे कि ऑक्सी हाइड्रोजन कटिंग टॉर्च, ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग टॉर्च, ऑक्सी बेंजीन कटिंग टॉर्च और ऑक्सी मीथेन कटिंग टॉर्च। यानी कि बच्चों ये सब हम लोगों को हीट प्रोवाइड करता है। ऑक्सी एसिटिलीन, ऑक्सी हाइड्रोजन, ऑक्सी बेंजीन और मीथेन कटिंग टॉर्च। बट कोई भी वेल्डिंग जब हम लोग कर रहे हों तो ऑक्सीजन का पाइप सब में कॉमन रहता है। अब दूसरा है कार्य के आधार पर, एक है उसमें होता है एक स्पेशल और दूसरा यूनिवर्सल। स्पेशल टॉर्च का यूज हम लोग उस वक्त करते हैं जब हमको कोई स्पेशल पर्पस के लिए वो टॉर्च बना के रखा हुआ हो। और यूनिवर्सल टॉर्च वैसा टॉर्च है जिसका उपयोग हम लोग किसी भी कटिंग मेटल या टूल्स के लिए कर सकते हैं। अब है हाई प्रेशर कटिंग टॉर्च एंड लो प्रेशर कटिंग टॉर्च। अगर हाई प्रेशर कटिंग टॉर्च का यूज हम लोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमारा मेटल या बेस मेटल या फिर जिस पे हम लोगों को कटिंग करना हो उसको काफ़ी हाई पेनिट्रेशन पे करना हो, यानी कि वो मेरा जो सीट मेटल है वह मोटा हो। और लो प्रेशर कटिंग टॉर्च का यूज तब करते हैं जब मेरा सीट मेटल पतला हो। मानव द्वारा शक्ति से चलने वाली कटिंग मशीन को हम लोग मैनुअल पावर कटिंग मशीन कहते हैं। बच्चों इसका उपयोग जनरली आप लोग लोहार के दुकान या फिर जहाँ पे गेट या फिर छोटे छोटे लोहे के औजार बनता है उसके दुकान में आप लोग देखे होंगे। वहाँ पे जनरली मैनुअल
कटिंग मशीन ही यूज किया जाता है, जो कि अपनी आवश्यकता अनुसार हाथ से यूज किया जाता है। इसके दो टाइप हैं, एक फिक्स्ड कटिंग मशीन, दूसरा पोर्टेबल कटिंग मशीन। एक फिक्स कटिंग मशीन, दूसरा पोर्टेबल। हम लोग जनरली फिक्स कटिंग मशीन का यूज करते हैं। पोर्टेबल कटिंग मशीन जनरली इंडस्ट्रीज में रहता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे वर्क पे काम करना होता है। अब हम लोग कट को किस प्रकार सही से प्राप्त करेंगे उसके बारे में पढ़ते हैं। कटिंग की सतह हम लोगों को चिकनी और चमकदार मिलना चाहिए। कटिंग 90 डिग्री पे होना चाहिए। खिंचाव रेखा बारीक होना चाहिए। मैल को आसानी से हट जाना चाहिए। बच्चों, ये मेरा जो मेटल शीट है, ये कटिंग के दौरान काफ़ी अच्छा और स्मूथ प्राप्त हुआ है, इसलिए इसे करेक्ट कट कहेंगे। इस 2 स्पून कट मेटल शीट का एग्जाम्पल यहाँ पे है। 2 स्पून मेटल शीट में हमारा जो सरफेस है यह 90 डिग्री पे नहीं मिला है। इसका सरफेस उभरा हुआ है। बॉटम एज में रफ विथ ग्रूव मार्क है। स्केल इन रफ विथ हार्ड रिमूव है। ऊपर का भी सरफेस काफ़ी रफ है, इसलिए ये मेरा स्मूथ कट नहीं प्राप्त हुआ है। ये मेरा कटिंग डिफेक्ट है। इसको सही करने के लिए हम लोगों को अपने नोजल टॉर्च को सही से पकड़ना चाहिए और उसका स्पीड भी एक समान रखना चाहिए। अगर हम लोग कहीं पे स्पीड कम कर देंगे तो वहाँ पे मेटल शीट में पेनिट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा देर तक हीट मिलेगा, ज़्यादा देर तक ऑक्सीजन का सप्लाई होगा, इसलिए वहाँ से मेटल शीट ज़्यादा अलग हो जाएगा। और अगर हम लोग कम देर तक नोजल का स्पीड रखें तो वहाँ पे कम पेनिट्रेशन होगा, क्योंकि नोजल का स्पीड ज़्यादा है तो वहाँ पे उस एरिया पे हीट कम मिलेगा, कम ऑक्सीजन का सप्लाई होगा और यहाँ पे ज़्यादा खराब सरफेस मिलेगा और वहाँ पे कटिंग अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसलिए नोजल का स्पीड हम लोग कैसे रखें वह बहुत मायने रखता है। अगर ऑक्सीजन का दबाव अधिक होगा तो हम लोगों को इस प्रकार का रफ सरफेस में मिलेगा, जो कि हम लोग फिगर में देख सकते हैं। ऊपरी किनारे के ठीक नीचे ही अंडरकट हो जाता है। ऊपरी किनारे पे हल्का निरंतर गोल्ड बीड रहता है और ऊपर तरफ चौड़ा कर्व बन जाता है। बच्चों, ये हम लोग गैस कटिंग मशीन है। इसमें ऑक्सीजन और फ्यूल पाइप है। यह मेरा प्री हीट कंट्रोल वाल्व है। एक हॉरिजॉन्टल यह मेरा ऑक्सीजन पाइप है। ये मेरा फ्यूल पाइप है।
यह प्री हीट कंट्रोल वाल्व है। ये हॉरिजेंटल एडजस्टमेंट करता है। इसका उपयोग हम लोग मेनली सीधे रेखा या वृत्त आकार को काटने के लिए करते हैं। यह गैस कटिंग मशीन का उपयोग मेनली स्ट्रेट लाइन या फिर सर्किल आकार को काटने के लिए करते हैं। दूसरा आया मेरा प्रोफाइल कटिंग मशीन। प्रोफाइल कटिंग मशीन यह ऐसा कटिंग मशीन है जो हम लोग जिसका उपयोग हम लोग आवश्यकता अनुसार किसी भी शेप के मेटल शीट को काटने के लिए करते हैं। यह मेनली इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। तीसरा है पाइप कटिंग मशीन। पाइप कटिंग मशीन का यूज हम लोग पाइप को कट करने के लिए किया करते हैं, जो कि हम लोग इस फिगर में देख सकते हैं। इसका ये मेरा कटिंग यहाँ पे मेरा गैस कटिंग टूल्स है और हम लोग हैंड के सहारे इस पाइप को एडजस्ट कर रहे हैं। जब यह कटता है उस समय जब यह यहाँ पे कटना इसको हम लोग आवश्यकता अनुसार घुमाते रहते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग मशीन तथा कटिंग टॉर्च के बारे में हम लोग अभी डिस्कस किए। ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग मशीन क्या है, इसके क्लासिफिकेशन पढ़ें, इसका यूज पढ़ें, इसके टाइप्स पढ़ें, इसके डिफेक्ट्स पढ़ें। तो बच्चों, इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें और अपनी पढ़ाई इस कोविड-19 के दौरान कंटिन्यू रखें। और आप लोगों को लास्टली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।